हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 15 बड़ी खबरें, 15 बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। और दोस्तों, आज है 3 दिसंबर, तो 3 दिसंबर 2020 की ये बड़ी अपडेट्स यहाँ पर रहने वाली हैं। एमबीए एचएम वालों के लिए बड़ी अपडेट, 12वीं पास हो अगर आप तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। मैं वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। वैकेंसीज निकली हुई हैं। अब इस दिन होगी ये काउंसलिंग। इन सभी के लिए खुला पोर्टल, कैसे स्थगित करवा दी परीक्षाएं। दोस्तों, यहाँ पर तो 4-5 ही अपडेट हैं। वीडियो के अंदर आपको सभी अपडेट देखने को मिल जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं अभी पहली अपडेट से। ये रही, कोरोना टीके के इस्तेमाल की मंजूरी देने वाला ब्रिटेन दुनिया का पहला देश। तो ब्रिटेन ने जो है दोस्तों, ब्रिटेन दुनिया का पहला देश बन चुका है और इसने जो है कोरोना के टीके के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। अगले हफ्ते से शुरू होगा इसका टीकाकरण। फाइजर बायोएनटेक के टीके की 4 करोड़ खुराक का ऑर्डर दे चुका है ब्रिटेन। 95% असरदार और सुरक्षित टीका। तो ये यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर फाइज़र लिखा हुआ है यहाँ पे ऊपर, ठीक है। और ब्रिटेन ने जो है इसको मंजूरी दे दी है इस्तेमाल के लिए। और इसके साथ ही अगले हफ्ते से 8 लाख डोज खुराक के साथ ब्रिटेन के लोगों को टीके लगने शुरू हो जाएंगे। ब्रिटेन की दवा एवं स्वास्थ्य उत्पादक नियामक एजेंसी HMRA ने बताया कि अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोएनटेक से संयुक्त कोरोना टीके को बुधवार को स्वीकृति दे दी गई। एजेंसी ने बताया कि यह टीका उपयोग में लाने के लिए सुरक्षित है। कंपनी ने दावा किया था कि यह टीका कोरोना वायरस को रोकथाम के लिए 95% तक असरदार रहा है और परीक्षण के दौरान उसका टीका सभी उम्र नस्ल के लोगों पर कारगर रहा है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पर अपडेट है। ब्रिटेन को 2021 के अंत तक दवा की 4 करोड़ खुराक मिलने की संभावना है। माना जा रहा है कि इससे 2 करोड़ की आबादी वाले देश में क्रिसमस तक 1/3 जनसंख्या का टीकाकरण हो जाएगा। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पर अपडेट है। और पहला टीका 3 चरण परीक्षण के बाद मंजूरी, 212 टीकों पर परीक्षण चल रहा। रूस में भी अगले सप्ताह से होगा व्यापक टीकाकरण। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। हिमाचल में दोस्तों आज आए कोरोना के 633 नए केस। शिमला में आज फिर सबसे अधिक 175 केस, मंडी में 80, कांगड़ा में 78, सोलन में 69 और कुल्लू में 47 केस। 11 लोगों ने तोड़ा दम। मृतकों की संख्या हुई 667। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 41,860। एक्टिव केसेस हुए 7,813। आज 1,027 हुए ठीक। अब तक जो है 33,336 मरीज हुए ठीक। दोस्तों, ये थी कोरोना की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट। और अगर आप इसके अलावा और भी अपडेट देखना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर विजिट कर सकते हो। वहाँ पर मैं जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं वहीं पर अपलोड करता हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स। के अलावा आप मुझे ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और अगर अभी तक आपने दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मिस्टर साहिल वाला, तो उसको भी दोस्तों आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। ऊपर आई कार्ड में आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। ऊपर आई कार्ड में चेक कर लेना। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। हिमाचल में 3,000 करोड़ से लगेगी इलेक्ट्रिक बसों की असेंबलिंग यूनिट। दुबई की 2 कंपनियों के अधिकारियों ने सीएम को दी प्रोजेक्ट की जानकारी। प्रदेश के 10,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। तो दुबई की 2 कंपनियां ग्लोबल ड्रीम्स और क्रैंक्स मिलकर हिमाचल में इलेक्ट्रिक बसों की असेंबली की यूनिट लगाएगी। धर्मशाला में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में दोनों कंपनियों ने सरकार के साथ एमओयू साइन किया था। तो एक बड़ी अपडेट है दोस्तों। और HRTC और अन्य राज्यों के लिए भी होगी इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति। धर्मशाला ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में प्रदेश सरकार के साथ साइन हुआ था एमओयू। हर साल करोड़ों रुपए का कार्बन क्रेडिट भी हासिल करेगा हिमाचल। तो इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति हिमाचल पथ परिवहन निगम और देश के अन्य राज्यों को भी की जाएगी। अभी तक कंपनी की देश के किसी भी क्षेत्र में यूनिट नहीं है। हिमाचल पहला राज्य होगा जहां एक यह यूनिट लगेगी। तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। चलिए, क्वेश्चन आ सकता है कहाँ पर पहली इलेक्ट्रिक बसों की असेंबली यूनिट जो है लगेगी, तो हिमाचल में। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रहा। आज मौसम साफ, कल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार। दोस्तों, प्रदेश के सभी क्षेत्रों में जो है वीरवार को मौसम साफ रहेगा। 4 दिसंबर को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों कुल्लू, चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं। मध्य पर्वतीय चंबा क्षेत्रों में शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा और मैदानी क्षेत्रों में बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना और कांगड़ा में 8 दिसंबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान था। दोस्तों, ये तो हो गए कुछ मौसम की
जानकारी, ठीक है। वेदर अपडेट, चलिए और अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। और हाँ, 8 दिसंबर को भी मौसम, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों की बात यहाँ पे हो रही है, 7 और 8 दिसंबर को भी मौसम खराब रहने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। ये रही, पर्यटन निगम के होटलों में 31 मार्च तक बुकिंग पर 40% की छूट। तो कोरोना के संकट के चलते जो है हिमाचल में ठप पड़े होटल कारोबार को पटरी पर लगाने लाने के लिए राज्य सरकार ने, राज्य पर्यटन विकास निगम ने जो है अपने होटलों में 31 मार्च 2021 तक जो है कमरों की बुकिंग पर 40% छूट देगा। यह छूट 31 दिसंबर 2020 तक देने की घोषणा की गई थी। अब निगम यह छूट 3 महीने के लिए बढ़ा दी है। देवभूमि हिमाचल में विंटर सीजन के दौरान सैलानियों को रिझाने के लिए निगम ने प्रदेश के करीब 60 होटलों में छूट देने का फैसला लिया है। ये एक अच्छी अपडेट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। ये रही, अंगूठा लगाकर नहीं, आंखें स्कैन कर डिपो में राशन देने की तैयारी। प्रस्ताव तैयार करने में जुटा विभाग, अभी राशन कार्ड स्कैन कर दिया जा रहा सामान। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है। अभी जो है सरकार डिपो में राशन के आवंटन की प्रक्रिया में बदलाव करने जा रही है। अब डिपो में जो है पोश मशीन में अंगूठा लगाकर राशन देने की बजाय आंखों को स्कैन कर राशन देने की तैयारी है। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा है। सूबे में 18.5 लाख राशन कार्ड उपभोक्ता हैं। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पर अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं। ये रही, अब यूथ फेस्टिवल पर कोरोना की मार, नहीं होगा आयोजन। यूथ फेस्टिवल के लिए 99,000 रुपये का बजट हुआ है स्वीकृत। बजट के बावजूद खेल विभाग ने लिया आयोजन न करने का निर्णय। तो कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप का असर जिला खेल विभाग यूथ फेस्टिवल पर भी पड़ा है। बजट के बावजूद इस बार फेस्टिवल का सीजन आयोजन नहीं हो पाएगा। दिसंबर माह में ब्लॉक लेवल यूथ फेस्टिवल शुरू हो जाता था और इसी माह जिला स्तरीय यूथ फेस्टिवल भी होता था। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है। नहीं मनाया जाएगा विश्व दिव्यांगता दिवस। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट हो गए अभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, शादियों की अनुमति के लिए पहले ही दिन जिले में 104 के आवेदन। तो सुजानपुर उपमंडल से आए सबसे अधिक आवेदन, सरकार ने दिए एसडीएम से आयोजन की अनुमति लेने के आदेश। तो जिले में 100 से अधिक विवाह और अन्य कार्यक्रम होंगे। कोरोना काल में जो है लोगों की सुरक्षा के लिए अनावश्यक भीड़ जमा ना हो, इसके लिए सरकार ने विशेष हिदायतें जारी की हैं। सरकार ने के आदेशों में किसी भी कार्यक्रम में 50 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते। इसके साथ ही कार्यक्रमों के आयोजन से पूर्व इस बारे में संबंधित एसडीएम से अनुमति लेना भी अनिवार्य किया गया है, ताकि जिला प्रशासन अपने फ्लाइंग स्क्वाड के माध्यम से इन कार्यक्रमों पर नज़र रख सके। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट हैं और देख सकते हो कहाँ से कितने आवेदन आए हैं। सर्वाधिक आवेदन जो हैं वो सुजानपुर से आए हैं दोस्तों। सुजानपुर उपमंडल से सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे शादियों के लिए परमिशन इन्होंने मांगी है, ठीक है। उसके अलावा हमीरपुर से आए हैं, भोरंज से आए हैं, सभी अलग अलग जगह से आए हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं दोस्तों। खाली सीटों पर तीसरे चरण की स्पोर्ट काउंसलिंग कल। तो तकनीकी विश्वविद्यालय की तरफ से ये अपडेट यहाँ पर रहने वाले हैं और तकनीकी विश्वविद्यालय भरेगा स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्सों की खाली सीटें। तो स्पोर्ट काउंसलिंग अभी होगी कल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में। और ये जो है तीसरे चरण की स्पोर्ट काउंसलिंग करेगा दोस्तों। और स्पोर्ट काउंसलिंग 4 दिसंबर को संबंधित शिक्षण संस्थानों में होगी जहां सीटें खाली हैं। तकनीकी विश्वविद्यालय की काउंसलिंग समिति के अध्यक्ष एवं अधिष्ठाता बी फार्मेसी प्रोफेसर राजेंद्र गुलेरिया ने कहा कि खाली सीटों के लिए स्पोर्ट काउंसलिंग में के लिए तीसरा चरण में 4 दिसंबर को तकनीकी विश्वविद्यालय परिसर और संबंधित सभी राजकीय और निजी शिक्षण संस्थानों में 11 बजे से शुरू होगा। और इसके लिए उन्हें 1550 रुपये फीस भी जमा करवानी होगी, जिन्होंने पहले अप्लाई नहीं किया था, ठीक है। जिन्होंने पहले काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं किया था, आवेदन फीस नहीं भरी थी, उनको देना पड़ेगा 1550 रुपये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, कैसे स्थगित करवा दी परीक्षा, स्कूल प्रबंधन से मांगा जवाब। 7 से होगा दोस्तों स्कूल प्रवक्ताओं का मूल्यांकन, ठीक है। तो जिले के सीनियर सेकेंडरी स्कूल जाहलमा में मर्जी से परीक्षा स्थगित करने मामले में शिक्षा उपनिदेशक ने रिपोर्ट तलब की है। मामला सामने आने के बाद बुधवार को शिक्षा उपनिदेशक जाहलमा पहुंचे। उन्होंने स्कूल प्रशासन को फटकार लगाई। इसके साथ लापरवाही को लेकर लिखित में जवाब भी मांगा। केलांग 2 और उदयपुर ब्लॉक के 13 सीनियर सेकेंडरी और 3 उच्च पाठशालाओं में 9वीं से 12वीं तक के सेकेंड टर्म की परीक्षाएं ऑफलाइन करवाने के निर्देश जारी किए थे। इसके बावजूद स्कूल ने निर्देशों की पालना नहीं की। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट
विश्वविद्यालय के विधि विभाग में खाली रह गई कई सीटें। तो यहाँ पर जो है विधि विभाग की एलएलबी 3 वर्षीय कोर्स की प्रवेश प्रक्रिया पर कोरोना का असर दिख रहा है। 210 सीट वाले विभाग में 12 से 15 सीटें खाली रह गई हैं। पहली बार कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए ऑनलाइन काउंसलिंग करवाई गई। सीटें आवंटित होने के बाद 12 से अधिक अभ्यर्थी ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं। ये सीटें खाली रह सकती हैं। एबीपी की विश्वविद्यालय इकाई ने डीन से मुलाकात कर प्राप्तांक की शर्त को कम करने की मांग की है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो ये रही 12वीं पास युवा तुरंत करें अप्लाई। दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि ये 12th पास के लिए जॉब है और इसकी डेट अभी आने ही वाली है। थोड़ा ज़्यादा टाइम है नहीं, तो जल्दी से आप इसके लिए अप्लाई कर दो। एसएससी CHSL इसका नाम है, ठीक है। +2 लेवल की ये मतलब जॉब होती है, ठीक है। अभी निर्धारित नहीं है कि कितनी वैकेंसीज हैं, बट यहाँ पे एलडीसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पोस्टल असिस्टेंट आदि यहाँ पे वैकेंसी पोस्ट नेम है, ठीक है। आयु सीमा 18 से 27 वर्ष है, ठीक है। SSC.nic.in से आपको अप्लाई करना है और पात्रताएं बस आपको 12वीं है पास होना जरूरी है। अगर आपने 12वीं की है तो आप इसके लिए जरूर आवेदन कर सकते हैं। फीस इसकी कैटेगरी के हिसाब से लगेगी 100 रुपये और निःशुल्क। आवेदन करने की लास्ट डेट जो है वो है दोस्तों 15 दिसंबर 2020। ऑनलाइन ही इसके लिए आपको अप्लाई करना है। तो 15 दिसंबर 2020 इसकी लास्ट डेट जो है रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट अपडेट। MBA HM में प्रवेश के लिए कल काउंसलिंग। तो राजीव गांधी राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय नगरोटा में चल रहे MBA और होटल मैनेजमेंट कोर्स में एडमिशन लेने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर है। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है। वे कॉलेज में सुबह 11 बजे अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित हो जाएं। जिन अभ्यर्थियों ने पहले काउंसलिंग के लिए आवेदन नहीं किया था उन्हें 1550 रुपये आवेदन फीस में भी जमा करवानी होगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। 5 दिसंबर को होने वाली काउंसलिंग अब 7 को होगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए रखे गए TGT आर्ट्स, नॉन मेडिकल और मेडिकल के पदों को भरने के लिए वाली बैच वाइज भर्ती की काउंसलिंग अब 5 दिसंबर की जगह 7 दिसंबर को होगी। और प्रारंभिक शिक्षण निदेशक शुभकर्ण सिंह ने बताया कि कोरोना संकट के चलते तिथि को बदला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। SMSC BSc नर्सिंग काउंसलिंग के लिए खुला पोर्टल। दोस्तों इन सभी के लिए MSc नर्सिंग हो, BSc नर्सिंग हो, इन दोनों के लिए जो है यहाँ पे पोर्टल खोल दिया गया है और मेरिट सूची वहाँ पे जारी कर दी गई थी। मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। और अभी जो है आपको काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। 6 दिसंबर तक जो है आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। कैसे करना है वो नोटिफिकेशन में बताया हुआ है। मैंने कल अपलोड कर दिए थे, कल या परसों अपलोड कर दिए हैं वो नोटिफिकेशन भी। और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध है, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। आवंटन सूची 11 दिसंबर को जारी होगी, यानी कि डिस्प्ले जो कब कर देंगे ये वो होंगे 11 दिसंबर को। दोस्तों ये थी आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।